आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को अध्ययन करेंगे, जो कि आपको एक्सरसाइज 7.11 होगा और 7.11 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको VVI होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, I बराबर 0 से π/4 log कोष्ट में 1 + tan x dx। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है, इस बार आने की संभावना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले रूल समझेंगे कि किस रूल पर दिया है। रूल क्या है, तो 0 से a है और 0 से a एक x dx बराबर, अगर 0 से a क्वेश्चन होता है तो क्या रखते हैं कि a माइनस x, यानी जो ऊपर वाला लिमिट होता है उसी को लिखते हैं वहां पे, और फिर x लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि I बराबर 0 से π/4 लिखेंगे। यहाँ पर ये अभी रूल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा देर में लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले लॉग में क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब 10 के फॉर्मूला जानते हैं, 10 के फॉर्मूला क्या जानते हैं, 10 के फॉर्मूला आप ये जानते हैं। यहाँ पर देखिए 10 वाले फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आपको दिखता है कि 0 से π/4 तो रूल लगा सकते हैं, अभी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगा दे रहे हैं 10 वाला रूल, क्योंकि 0 से a है तो क्या होगा a अपर वाला, यानी क्या लिखेंगे π/4 माइनस x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देंगे और अंत में dx लिखेंगे, यानी 0 से a वाला रूल लगा दिए। 0 से a वाला होता है a, 0 से a माइनस x। अब क्या करेंगे कि I बराबर लिखेंगे π/4 0, ये log 0 का तेव रहेगा। अब देखिए 1 प्लस, ये tan a के काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, यानी tan a प्लस माइनस है a माइनस b के सूत्र पता होना चाहिए, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी इस वाले सूत्र पे इसको तोड़ेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, tan a का काम कौन कर रहा है π/4 माइनस tan b का काम कौन कर रहा है तो x, इसके नीचे 1 प्लस tan a के काम कर रहा है ये π/4 और b के काम कर रहा है tan x, ये बड़ा ब्रैकेट लिख करके dx लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे I 0 से π/4, अब क्या लिखेंगे log, अब देखो क्या होगा 1, आप जानते हो π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1, ये माइनस tan x बटा ये क्या होगा 1 0 देते हो प्लस, यहाँ भी क्या है π/4, यहाँ भी क्या होगा a गुणे का होगा, यहाँ x है, ये क्या है tan x, एक में tan x से गुना करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देना है, यहाँ tan x लिख देना है, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिख करके dx। फिर क्या लिखेंगे 0 से π/4, फिर लिखेंगे log, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, और ये यहाँ चल जाएगा तो यहाँ होगा तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, और इससे भाग देते तो एक कटेगा, तो ऊपर में क्या होगा 1, ऊपर में क्या होगा प्लस लिखने के बाद 1 माइनस tan x हो जाएगा, और बड़ा लिख करके ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लिख करके dx लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि कटा देंगे, ठीक है, कटाएंगे, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे, ये tan प्लस माइनस में और ये प्लस में काट देगा, लिखेंगे π/4 0 से π/4 log, जोड़ेंगे
1 और 1 क्या होगा 2 और नीचे क्या होगा 1 प्लस tan x बड़ा ब्रैकेट लिख करके dx लिखेंगे। ये सूत्र को मिटा दे रहे हैं, ये रूल भी मिटा दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देख क्या करेंगे, ये log m का काम कर रहे हैं, n का काम कर रहे हैं, यानी आप पढ़े होंगे कि log m बटा n क्या होता है कि log m माइनस log n होता है। तो देखिए m का काम कर रहे हैं 2, तो लिखेंगे I बराबर 0 से π/4 log लिखेंगे m का काम कर रहे हैं 2, तो लिखेंगे log 2 और माइनस लिखेंगे log n के काम कर रहा है 1 प्लस tan x और इसके बाद यहाँ बड़ा ब्रैकेट लिख करके dx लगा देंगे। अब देखिए I लिखेंगे π/4 0 लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे log 2 dx लगा देंगे, फिर माइनस का चिन्ह और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ भी लगाएंगे वही लिमिट जो यहाँ पर लिमिट है π/4 0 से π/4, फिर लिखेंगे log 1 प्लस tan x लिखेंगे और पोस्ट लेकर के dx लिख देंगे। ये हो गया I बराबर, देखिए ये क्या होगा, इसको जो कहते हैं उतार दे रहे हैं 0 से π/4 log 2 dx। अब देखिए इतना का वैल्यू कुछ है, यानी क्वेश्चन है, मिलाइए तो देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस x 0 से π/4 log 1 प्लस x, यानी इतना के जगह हम क्या लिख देंगे I। अब ये I इधर आएगा, I प्लस क्या हो जाएगा I। अब देखिए ये log 2 एक अचर का काम कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तो लिखेंगे 0 से π/4 यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया dx, 2I लिखेंगे, ये log 2 0 का त्यों रहेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है और यहाँ क्या हो जाएगा π/4 से 0, यहाँ थोड़ा सा घट जाएगा, देखिए ये 2I हो जाएगा और ये जो log 2 है 0 का त्यों लिखेंगे। अब एक बार यहाँ पर अपर लिखेंगे x के स्थान पर रखेंगे तो π/4 खाली लोअर, ये 0 यहाँ हो जाएगा, तो 2I बराबर क्या आ गया log 2 आ गया और ये log 2 गुने क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये शुरू में लिख देंगे, शुरू में क्या लिखेंगे कि π/4 log क्या कर देंगे 2 बाद में कर देंगे, ये I बराबर क्या हो जाएगा π/4 log 2 और ये 2 है इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर में कर दे रहे हैं। अब देखिए ये I बराबर क्या हो गया, देखिए इसको क्या करेंगे, यहां से आपको समझ में आया होगा, इतना के जगह I लिखे हैं तो इसको यहाँ घेर दे रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। देखो ये यहाँ का है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर ही वाले है, इसमें का ही है, ये थोड़ा सा ये मिटा दे रहे हैं, देखिए ये 2I है बराबर, देखिए क्या है ये इसके इसमें से है, ठीक है, देखिए 2I है और क्या था log 2 था, ठीक है, log 2 और ये यहाँ पर क्या हो गया गुने π/4, ये शुरू में लाए थे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि I हो गया तो ये π/क्या हो जाएगा 8 और log का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप एक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।